मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे बाड़मेर के जिलों में जबरदस्त राजनीतिक उबाल पर है। धोरों की धरती में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, उसने भारतीय जनता पार्टी सरकार की नींव हिला करके रख दी है। एक मंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2025 समाप्त होते होते जो कदम उठाया, वो सरकार के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। धोरीमन्ना में बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं को बदलने की जन आक्रोश रैली उमड़ पड़ी। लाखों की भीड़ ने धोरों की धरती में राजनीति का खेल उबाल पर ला दिया, बल्कि राजस्थान की भजनलाल सरकार को हिलाकर रख दिया है। मंत्री के विश्नोई की रणनीति के बाद मारवाड़ में भाजपा का शासन हिलने लगा है। दरअसल धोरीमन्ना और गुड़ाबालानी को बालोतरा में तो बायतू को आधा बाड़मेर और आधा बालोतरा में देने का सरकार का 31 दिसंबर 2025 की आधी रात को निर्णय लेना और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी की राजनीति को खतरे में डालने वाला एक कदम था। तो इसको देख कर के जन आक्रोश रैली की गई, जिसमें हरीश चौधरी, सांसद उमेदाराम बेनीवाल और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता हेमाराम चौधरी के पीछे लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसका अनुमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी नहीं लगाया था। तो इस पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के पीछे भी सैलाब उमड़ पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के विश्नोई के गलत कदम का आभास भजनलाल सरकार कर चुकी है। इस सैलाब को देखकर भजनलाल सरकार के निर्णय से पार्टी को लेने के देने पड़ गए हैं। सही मायने में हरीश चौधरी का आह्वान कि सरकार जाति बंटवारे की धोरों में नींव डाल रही है, जो मारवाड़ की अपनायत को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ये आह्वान बाड़मेर और जनता के बीच में दिल को चुभाने वाला निकल करके आया। लोग घरों से निकल करके सड़कों पर आ गए। दरअसल धोरों की जाति अपनायत पर हरीश चौधरी ने खतरा बता करके जन सैलाब को ये जता दिया कि आप नहीं बोले तो मान करके चलिए, बाड़मेर की राजनीति में जाति अपनायत खत्म हो जाएगी। इस पर खतरा मंडराने लगा है। सरहदी जिलों में जो भीड़ निकली, वो देखकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की चुलें मारवाड़ में हिलाने के लिए काफ़ी माना जा रहा है। विदित है कि पूर्व में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के कारण से राहुल कस्वा का टिकट टोंक से काट दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए 11 सीटों लोकसभा में जाट बेल्ट में गंवानी पड़ी थी। और अब के विश्नोई की यही गलती फिर एक बार दोहराई गई है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जो जनसैलाब उमड़ा है वो ये बता रहा है कि हम बाड़मेर और बालोतरा के लिए जो सीमाएं तय की है उसे नहीं मानते और ये जाति बंटवारा है, न कि जिलों का बंटवारा है। और
सीमांकन बदलना सरकार का अधिकार क्षेत्र तो है, लेकिन इसके लिए आपत्तियां मांगी जाती है, जनता से राय ली जाती है। लेकिन राज्य सरकार ने 31 दिसंबर की 2025 की रात साल समाप्त होते होते बाड़मेर और बालोतरा की दीवारें अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए खींच ली, जो कि जन सैलाब ने इसका विरोध करके बता दिया है या तो भजनलाल सरकार अपना निर्णय वापस ले, वरना ये तय है आने वाले समय में ये जन आक्रोश बढ़ेगा और धौरों की धरती में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो कांग्रेस के जाट नेता एक तरह से समाप्ति की ओर थे, वे फिर आसमान छूने लगे हैं और जाटों की राजनीति फिर एक बार उबाल पर है। आइए हम सभी मिलकर के जो जन आक्रोश बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी को जो संकेत मिले हैं, उस आधार पर जनता के सपोर्ट में मांग करते हैं कि जो जन सैलाब है उसका सम्मान होना चाहिए। दरअसल मीडिया का काम जो देखा वो बताना है और हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जन सैलाब उमड़ना ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नुकसान नहीं उठाए, इसके लिए उन्हें कठोर कदम भी उठाने होंगे। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर, जय जय भारती।